प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत वंदना बार जम्बारे प्रभु जी अनक बार जम्बारे। उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत हे मन तुझे चितारे प्रभु जी हे मन तुझे चितारे। तुम मेरे प्राण कथारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण कथारे। सुख सुख इस मन की वीरता तुझ ही आगे सारे प्रभु जी तुझ ही आगे सारे। हरे तुम मेरे प्राण कथारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण कथारे। तुम मेरी कोट बल बुध धन तुम ही बल बुध धन तुम्ही मेरे परवारे प्रभु जी तुम्ही मेरे परवारे। हरे जो तुम करो सोई फल हमरे एक नानक सुख चरणारे प्रभु जी नानक सुख चरणारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तुम मेरे प्राण आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार उतर गया मेरे मन का संसार। जब
दुख नाठै सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया ठाकर तुम शरणाई आया पाँव पकड़ कट लीने अपने अंग रूप दे माया ठाकुर तुम शरणाई आया कहो नानक गुरु बंधन काटै कहो नानक गुरु बंधन काटै बिछड़त आन मिलाया ठाकुर बिछड़त आन मिलाया तुम शरणाई आया मेरे ठाकुर तुम शरणाई आया आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी अबर न सूझै दूजी हार हार पर्यो तो द्वारी ठाकर हार पर्यो तो द्वारी आयो शरण तुम्हारी मेरे ठाकुर आयो शरण तुम्हारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण देखा शोर अदेखै शूझै हम निर्गुण लियो उबारी सतगुर निर्गुण लियो उबारी पद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे अधारी सतगुर सबना दे अधारी आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी नानक दास संग पाछै पर्यो नानक दास संग पाछै पर्यो राख लियो एह बारी सतगुर राख लियो एह बारी आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आयो शरण तुम्हारी मेरे सतगुर आयो शरण तुम्हारी
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण सारे बोलो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। भगवान श्री कृष्ण जी ने विग्रह जो ठाकुर जी की मूर्ति है, ठाकुर जी का विग्रह है, उसनों हार पाता सी रोज, ते नाले दर्शन करता सी। जो कंध का हार है ना, वो दूजे दिन खोल दिता जाता सी और राजा नूं दे दिता जाता सी। उत्थे एक पंडित जी थे, पुजारी जी, उन्हों का नाम था देवा, देवा पुजारी। देवा पाहन कार्य राम कहत जन का सुन करे। तो राजा साहब वो कल वाला हार प्रसाद रूप च ले लेंदे थे और अपने गल में पाकर जो फैसले करते थे, अपने जज की कुर्सी पर आप ही बैठते सी, आप ही फैसले करते सी। तो उस वेले हार अपने गल च पाते सी। क्यों पाते सी कि मेरे किसी नाल अन्याय ना हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। मेरे तो किसी का फैसला गलत ना हो जाए। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को फैसला गलत ना हो जाए। और काफी समय बीत गया, मंदिर भी राजा का था, पुजारी भी राजा ने रखा होया था। एक दिन वो पुजारी कहने लगा कि भगवान की प्रसादी माला मैं कभी अपने गल विच नहीं पाई। मैं राजा नूं दे दिंदा हार, मैं कभी नहीं पाया। तुसी बंके बिहारी मंदिर देखो, उत्थे भी हार दिंदे है, भगवान दे गल दा हार। और वो हार प्रसाद कई लोग अपने घर ले आते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बंके बिहारी दे गल का हार, ठाकुर जी का हार है। और एक दिन पुजारी जी ने कहा भी राजा ने कल 9 बजे का टाइम है आने का, ते 9 बजे तो पहला मैं हार उतार के अपने गल में पा लेना। ये भगवान की प्रसादी माला, भगवान का प्रसाद मैं अपने गल च पा लेना। फिर जो राजा आऊगा तो मैं खोल कर मुंह दे देना, पर पता न लगता भी मैं पाया पता हार पहना। बोलो हरे कृष्ण। और
राजा के मन च भी प्यार था, श्रद्धा थी, पर पंजारी के मन च उसदे नाल भी ज्यादा श्रद्धा प्यार था, क्योंकि वो हर वेले जो कोल रहिंदे सी भगवान दे। मंदिर की पूजा करनी, मंदिर के भगवान को भोग लवाना, भगवान की आरती उतारनी। ते पंजारी नूं भी मोह हो गया था भगवान दे नाल। मोह कह लो, सच्चा प्यार कह लो, भगवान दे नाल प्यार हो गया। जिद्दां तुसीं अपने टब्बर च रहिंदे ना, तुहाडा बच्चों नाल प्यार हो जाता, अपने परिवार नाल प्यार हो जाता। ये तो फिर भी आदमी है। एक भैंस नूं घाह पाना शुरू कर दे, रोज पशुओं नूं, पुरखां नूं, भैंसां नूं, वो भी तुहाडी पहचान रखदे। डंगर पशु भी पहचान रखते कि ये मेरा मालिक है, मैनू घाह पांदा, मैनू पानी पिलांदा। और जरा ऊपर थापड़ा दे दो, ऐसा करके तो बहुत खुश हो जाते पशु। हरे कृष्ण। तो जब पशु भी इंसान के प्यार को भुलाते नहीं, तो भगवान कितना भुला सकते हैं? भगवान के नाल तो प्यार होना ही है। तुसी अपने घरां च रखे हुए लड्डू गोपाल, बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, निकी जी मुन्नी दे लो, कितना बोलती हरे कृष्ण महाराज जी, बड़ी अच्छी मुन्नी है। बोलो हरे कृष्ण। अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ भगवान दे नाम विच, नहीं तो उन्हें उल्का पाते रास्ते लग जाना फिर। बोलो हरे कृष्ण। और बच्चों नूं भी असी सिखाना, पहले बच्चों के गुरु माता पिता ही होंगे। माता पिता चाहें बच्चे नूं अच्छा बना लें, माता पिता चाहें बच्चे नूं बुरा बना लें। हरे कृष्ण सिखावांगे तो चंगा रहेगा, चंगे पासे चंगी संगत में जाएंगे बच्चे। अपने सनातन धर्म के विच जो सुख है वो किते नहीं। अजकल धर्म परिवर्तन करांगे, कसूर साडा भी है। असी उन्हां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते जिथे कोई भगवान राम जी, कृष्ण जी कोई चर्चा नहीं होती, कोई सनातन धर्म की चर्चा नहीं, कोई सनातनी शिक्षा नहीं थे। उन्होंने मत्था टेकन का भी नहीं पता होंगे। कई न्याणे का ऐदा करते हैं, पट्टा नूं टेकते मत्था। कोई राम राम नहीं, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं। हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो प्रहलाद के बच्चे ही थे, इदा ही नाम दान पाने का भी बड़ा पुण्य होंगे भगवान के पास। नहीं तो उन्होंने नाम दान तो लेना ही होंगे, फिर किसी कसूती जगह फंस के जा करके फिर उसका क्या फायदा? बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण। अपनी हिंदू संस्कृति को अपनाओ और बाकी सब छड्डो। भगवान बार बार कहते हैं सनातन
कौन है? भगवान ही सनातन है। जो भगवान से चलाया गया धर्म का नाम ही सनातन। सारे कहो जय श्री कृष्ण। आद सनातन धर्म हमारा, साडा आद ते धर्म चलिया है सत सनातन धर्म। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो पुजारी दीवा जिहड़ा था उन एक दिन अपने गल विच हार पा लिया ते राजा साहब दर्शन करने नूं अज साझरे ही आ गए। अगे आते थे 9 बजे, अज आ गया कि 7 बजे। राजा ने कहा पुजारी नूं पता लगे कि नाम हजम पाया इदा हार अपने गल विच। इन्ने चिर नूं हार खोलण लगे फटाफट, तो 2-4 बाल दाढ़ी से टूट गए। फटाफट खोलने लगे, फंस गए ना बाल। और वो बाल कटने का मौका ही नहीं मिले, राजा खड़ गया, मुरे आ गया। पुजारी जी ने उदे हार बाला वाला राजा साहब ने दे दिता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जदों हार राजा नूं देता ते राजा जिस वेले कचहरी नूं गया तां वो हार लगा पाण, तो हार विच बाल फसे गए। बोलो हरे कृष्ण। राजा ने कहा कि बाल है पुजारी दे, बाल केसधारी दे पुजारी की। उन्हें दाड़ा रखा बता ऊपर केस रखे हुए थे। राजा साहब ने कहा भी पुजारी को बुलाओ। पुजारी जी आ गए। राजा साहब पूछते पुजारी जी ये हाल तुहाडा तुसीं गल च पग दिता सन। वो बेचारे दे लत्तां कंब गईयां, पसीना आ गया, दिल हार्ट अटैक होने वाला हो गया पुजारी ने। तो हूँ कहना था भी महाराज मैं ही गल पा कर दिता तुहानूं। तो वो कहता नहीं महाराज ये तो भगवान का हार है। राजा साहब ने फिर कहा पुजारी जी तुसीं इदा कहते हो भी मेरा मैं गल पाया, कोई बात नहीं तुहानूं क्षमा कर दिता जाना। पर पुजारी बार बार यही कह कि भगवान का हार है, भगवान का हार है। तो उन्होंने कहा भी भगवान तो दाढ़ी है नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, ना बाल है ना दाढ़ा है, कुछ भी है नहीं कि तुसी कहते भी भगवान का। क्या अजकल भगवान दाढ़े वाले हो गए? भगवान ने दाढ़ा आ गया, भगवान केस आ गए भगवान। वो कहते जी हाँ जी आ गए भी है, झूठ ही कहता। राजा साहब रोज जाते थे दर्शन करने वास्ते। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राजा साहब ने कहा कि जे कल मैं आना दर्शन पान, जे तां होया दाड़ा भगवान फिर तां मैं तेरे चरण का दास है, जे दाड़ा ना होया तां फिर तू आप ही समझ नहीं कि तेरे झूठ बोलने की सजा का कुछ ना कुछ तेनों दिती जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई ना कोई सजा तेन दी जाएगी। महाराज
जब दूजा दिन होया ते राजा साहब भगवान नूं जी लगे अरदासां बेनतियां करन। महाराज तार दे हरी जितना तन्ना जट तारिया, तार दे हरी जितना तन्ना जट तारिया, तन्ना जट तारिया भगतन तारिया, तन्ना जट तारिया भगतन तारिया, भगतन तारिया की संगतन तारिया, भगतन तारिया की संगतन तारिया, तार दे हरि जितना तन्ना जट 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 तारिया। हरे कृष्ण उसके बाद महाराज अरदासां बेनतियां कीतियां उन्होंने भगवान के चरणों च, नाले अखा खोल कर देख रहे दाड़ा आ गया भगवान किथे आया दाड़ा वो हो गया, मतलब राजा के आने का टाइम हो गया। राजा ने कहा ना भगतों ने कहा देवा जी ने हे भगवान जी भी होर ना भी तारिया नरसिंह रूप बनाया, तुसी बामन रूप बनाया और बरात अवतार धारण किया, कच्छू का अवतार धारण किया, मच्छ का अवतार धारण किया, तो अज ये भी धारण लो दादा बना लो अपना। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। फिर नहीं आया दाड़ा भगवान नूं। पुजारी ने कहा भी राजा ने भी मारना जी तो इत्थे मर जाए थोड़े चलना जी लगे सिर पटकन अपना पटकन ठाकुर जी ने चलना बेहोश हो गए और बेहोश होकर डिग गए। अखीर जब राजा ने भगवान का दर्शन पाया तो सच्ची में भगवान दाड़ा आया। बोलो हरे कृष्ण। राजा को फिर भी यकीन नहीं होया, कहता जेड़े राम जी दाड़े लांदे दाड़ा वो बनाई बाजार बिकता जी ने बाहर वो अचमेड़ ते बिठेगी कोल ना कहना ये नहीं है दाड़ा, कहना पट गया वो मारना जिदा भगवान का दाड़ा पड़िया ना इतना वो नकली नहीं था, असली था। जितना ही अच्छा पटिया ना तो खून निकलना पे दाड़े और भगवान भी कष्ट होया। भगवान ने ऐसा किया जिधर कोई दाड़ा पकड़ा है जोर न झटका मारे तो दुख तो लगना ही है। सारे बोलो हरे कृष्ण। जब पुजारी ने दर्शन हुए खून चलिया भी पुजारी ने समझ लिया भी ये नकली नहीं है तो असली है। पुजारी सच्चा है, कहता भी भगवान दाड़ा आ गया बा मैं नहीं मानता था, मेरे कारण भगवान को कष्ट होया, मैं भगवान का दाड़ा पटिया। उन्होंने फिर क्षमा मंगी, प्रार्थना की थी। तो एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी से कथा भी गुरु ग्रंथ साहब की है। उनसे लिखा देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस न तरे, तारी ले गणका बिन रूप उपजा ब्याज अजामल तारियले, हम बल बल जिन राम कहे चरण बद्र जनते उतरे, नाम देव कबीर लोचन सदना सहन करे। नामदेव जी का ये शब्द है। उन्होंने कहा कि देवा पाहन तारियले, पाहन मैंने पत्थर होगा,
ਅਸੀਂ दूसरे लोग कहते ना कि तुसी पत्थर की पूजा करते, शिवा नूं पानी पाने पिंडी पर, और तुसी पितरां की पूजा करते, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते। लेकिन याद रखो, नहीं तो एक गल झूठी हो जानी, दीवा पाहन तारियले, पत्थर विचों ही भगवान प्रगट हुए। पत्थर की मूर्ति नूं दाड़ा लग्या, तन्ने ने पत्थर पे पाया। तोड़ा यकीन है नहीं, जेड़ा रब है उन्होंं रब नहीं कहते, जेड़ा बंदा अपने आप रब कहता उन्होंने रब कहते। बोलो हरे कृष्ण, सारे कहो हरे कृष्ण। बंदा चाहे कुछ भी हुआ वो रब नहीं मान सकता। रब का रब ही है, भगवान का भगवान ही है, उसकी बराबरी ना कोई किते होनी है ना कोई कर सकता ही है। भगवान सबसे उच्चे है। अगर असि मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, तब पत्थर भी है गई। बोलो हरे कृष्ण। मूर्ति भी है ना हो। फिर प्रहलाद पूछा कि तेरा रब किथे है, वो कहता पिता जी दसो मेरा रब है किथे नहीं। कहते खंबे च है। क्या वो खंबे की पूजा की जाती थी? नहीं, मारी तलवार खंबे से, भगवान खंबे के प्रगट हो गए। सारे बोलो हरे कृष्ण। मूर्ति पूजा खेल नहीं, पर असी लोग थोड़े असी आप ही गलत है। गलत इतना है, थोड़े चिर असी चौ की पूजा करते, फिर कहते कि चढ़ा दी हूँ सासे पूजा नहीं हूँ, फिर किसी गंगा च तार दो तो तार दो। फिर कई जगह मंदिर बनाए वे भोग ला दे ना भगवान मुंह च ढोक दे, फिर वो साफ भी नहीं करते, ऊपर मक्खियां भेज देती। ये इतना नहीं चाहिए। भोग दूर से लगता, ठाकुर की दृष्टि भोग लगता। और आज ऐसी मूर्ति की पूजा करते, कल वही मूर्ति चक ढेर पर सिद्धि आते। फोटो कालका के फोटो कैलेंडर देख लो, गलत असी है। बोलो जय श्री कृष्ण। विश्वास करो भगवान रामायण लिखा, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन ले विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। मेरे मन बस जाओ सीताराम, मेरे मन जब तक तुम भगवान पत्थर समझोगे तब मंदिर के बिच ही बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर का भाव त्यागो कि ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। पित्तल के ठाकुर रखे, पित्तल का भाव त्यागो, मेरे प्रभु ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। जब तक वो भाव रहेगा ना तब मिलेगा कुछ नहीं। कुछ एक अगरदास जी संत हुए, उन्होंने एक छपैया लिखा हुआ, मैंने मुंह जवानी नादा नहीं, थोड़ा अर्थ यह है कहते कि भगवान की मूर्ति को पत्थर गिरना, गुरु आम आदमी साधारण आदमी समझना, गुरु का दिता होया मंत्र आम मंत्र समझना, गुरु भगवान का प्रसाद जिहड़ा उसका अपमान करना, वो प्रसाद नहीं लेना, प्रसाद समझना नहीं, भगवान का चरनामत नहीं लेना, अपमान करना। कहते जिन्होंने इस पर विश्वास ने, अपने धर्म पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, भगवान के चरनाम पर, भगवान के प्रसाद पर, फिर उसका बेड़ा पार कभी हो सकता नहीं। बोलो हरे कृष्ण। कई गुरु मंत्र को एवं समझते, फिर तो गुरु धार देगा गुरु
दी सबते बड़ा गुरु मंत्र है। गुरु बगैरों गत नहीं, शाह बगैरों पत नहीं। राम राम का सारा जग कहता फिर है, पर राम गुरु ते पाया जाए। वही जब से अपने गुरु पर विश्वास करेंगे, अपने गुरु पर श्रद्धा करेंगे, गुरु मंत्र पर विश्वास करेंगे तो बेड़ा पार होएगा। आओ आज काशी है, काशी की कथा सुनाने। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अगली काशी लोहड़ी वाले दिन है, 13 ਨੂੰ अगली काशी, 14 ਦੀ संग्रांद है, 13 ਦੀ लोहड़ी, 14 ਦੀ संग्रांद। और अगला प्रोग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ दस ही दिता होया है कि फरवरी की 1 तरीक से 13 तरीक तक सालाना प्रोग्राम जो मनाते डेरे जो हो रहा है। इस बार कथावाचक पहले गौरदास महाराज जी आ रहे हैं, रासलीला भी हो रही है, और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी वो भी आ रहे हैं, और डॉक्टर राम कमल वेदांती महापुरुष पुणा द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होगी। संग्राम 14 दी है, ईद अगली 13 दी है। बोलो हरे कृष्ण। और 13 भोग पेगा। 4 दिन की शोभा यात्रा रखी हुई है। सब संतां ने चेता रखना है। और वृंदावन धाम आज जा रहे हैं, उत्थे पाखड़े वाले संतां ने भागवत शुरू की है, और उत्थे कुछ अगे नूं होर वधाण दे आश्रम राधा जी बन गई गल, जमीन अगे लैनी है, तो अगले साल में तुहानूं शैड होर मिलनी अगे नूं जे बन गई गल, तो अपनी खुशी नाल आप उहदे सेवा भी पा सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये जो कुछ भी है तुहाडा है, तुहाडे वास्ते बना रहे हैं। साढ़े पास 2 रोटियां और 2 जगह सोना चाहिए, और इस साथ संगत वास्ते कोई जाऊगा तो कहूँगा भी अपने इलाके का भी इतिहास है। बोलो हरे कृष्ण। एक नवा पैसा लग्या तुहाडा कृष्ण भगवान के चरणों में लगेगा। वो तो अज की काशी का नाम है सफला एकादशी। सफला का अर्थ है फल, साफल, मतलब अज के दिन फलों का नाल कृष्ण भगवान की सेवा पूजा की जाए तो श्रेष्ठ गिनिया गया। फल और फल चढ़ाओ, फलों का भोग लगाओ ठाकुर जी नूं, फलों का प्रसाद वंडो, और आप भी फलों का आहार करो, ठाकुर जी का प्रसाद। तो इस करके इसका नाम है सफला एकादशी। अगली काशी है पुत्रदा एकादशी। ये है ढेर के पक्ष की काशी। अगली काशी है चानने पक्ष वाली।
सारे बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और हुणी बेनती कर देती भी मैं कथा सुना देनी हूँ, फिर संगत छुट्टी है। वैसे सत्संग चलता रहूगा और असी जाना तो शाम का, पर उत्ते हूँ दिल्ली भी कर्फ्यू लग गया वा, हरियाणे भी कर्फ्यू लग गया वा, यूपी भी कर्फ्यू लग गया वा। इस करके सानू जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो असी रातों रात जाना तो सवेर को पहुंच जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी की कथा वो महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में इस एकादशी की महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, जगों में अश्वेत जग, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे भारतवंश कुलभूषण युधिष्ठिर, जो सदैव एकादशी का व्रत करता रहता है वह मेरा अत्यंत प्रिय है। सुन लिया ना तुझे, जो एकादशी का व्रत करता है मैंने बहुत ही प्यारा लगता है। बोलो हरे कृष्ण। औखे सौखे होकर कार्य लिया करो, माड़ा मोटा खेत तू गए मन मार के चीची बट गए कि भी जे डॉक्टर कहे भी आज तक रोटी नहीं खानी, तेन बुखार हो जाना, भी रखे ही लेंगे। जे भगवान कहा करते भी मेरा व्रत करता मैंने प्यारा लगता तो व्रत करया करो। बस ये व्रत खाने पीने वाले नहीं होता। जो जितना कोई निराहार रखना चाहे निराहार रख ले, खा पी के रख ले खा पी के रख ले। भगवान साडे बड़े दयालु है, सब तरह नाल भगवान मंजूर कर लेंदे। हूँ गीत नहीं गानिया, पहले बीबियां गानिया नहीं, जे असी देते पाटे पुराने रेशम करके जाने जी। जे असी खरे तां माड़े असी माड़े भी अपने बन के बिहारी दे, जे असी खरे भी अपने बन के बिहारी दे, जे असी खा के व्रत रखे भी उदा ही है, निराहार रखे भी उदा ही है, जे असी है ही फिर गल मुक गई। बोलो हरे कृष्ण। ये बात में तुसी फल फ्रूट भी खा सकते हैं। जो कोई बीमार है उन्होंने संघाड़े के आटे की रोटी भी खा सकता एक टाइम। बोलो जय श्री कृष्ण। और 5000 वर्ष की तपस्या का पुण्य केवल एक एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। सफला एकादशी व्रत के महात्मा की कथा इस प्रकार है। चंपावती नामक नगरी में महिष्मती नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था। वह दुष्चरित्र वाला पापी था, ब्राह्मणों वैष्णव से द्वेष करता था, साथ ही वेश्यागामी बद्रुत पीड़ा में असक्त था। इस कारण राजा ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। लुम्बक जंगल में रहने लगा और अपने पिता के राज्य की प्रजाजनों की धन संपत्ति को लूटने लगा। प्रजाजन उसे राजपुत्र जानकर दया करके छोड़ देते थे। वह लुम्बक जंगल में पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाकर जीवन व्यतीत करता था। इस वन में एक विशाल पिपल का वृक्ष था जिसे लोग देवता के समान आदर देते थे। लुम्बक कुछ दिन उस पिपल वृक्ष के नीचे रहा। उसके वहां रहने के समय उस स्थान पर बड़े ही अच्छे और
सज्जन लोग आया करते थे। उन सज्जन लोगों की संगति में लुम्पक को एकादशी व्रत के महात्म्य की जानकारी मिली, तो उनकी भी श्रद्धा बन आई। तब अपने पौष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी के पूर्व दशमी से व्रत करके एकादशी के दिन किसी भी जीव की हत्या हिंसा न करके वन फलों के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु की पूजा करके भोग लगाकर रात्रि में जागरण भी किया। निराहार व्रत एवं जागरण करके व्रत करने से भगवान मधुसूदन बहुत प्रसन्न हुए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल लुम्पक के सामने एक दिव्य घोड़ा आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, इस सफल एकादशी के पुण्य प्रभाव से आपको निष्कंटक राज्य मिलेगा। आप अपने पिता के पुण्य प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य मिलेगा। आप अपने पिता के पास जाओ एवं राज्य सुख भोगो। उसने वैसा ही किया। पिता के पास जाकर कालांतर में सुंदर पत्नी, धर्मात्मा, अनुराग पुत्र प्राप्त करके सुख से राज्य परिचालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। सफल एकादशी व्रत के फल से मानव इस लोक में यश तथा परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। सफल एकादशी व्रत अवश्य अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो हरे कृष्णा। एकादशी की कथा सुना देती हूँ और उन सब संतों ऊपर फलहार भी तैयार है, ऊपर जाकर के फलहार भी कर सकते हैं और सत्संग चालू रहेगा। बोलो हरे कृष्णा।